Good morning, students. Today we are going to start the parallel resonance circuit. Parallel resonance circuit. Yesterday we have done the condition for resonance, that is XL is equal to XC, means inductive reactance is equal to capacitive reactance. So उसमें हमने देखा था जो impedance आती है that will be equal to R. ओके, impedance R के इक्वल आई थी. करंट मैक्सिमम कब होता है? when XL is equal to XC. So this circuit, it consists of a coil of inductance L. एक coil लेते हैं, a coil of inductance L. This is a coil, and a condenser or capacitor C, capacity C, joined in parallel to a source of alternating EMF. एक इसके हम पैरेलल हमने कैपेसिटर यूज करना है, उसकी कैपेसिटेंस C है, एंड दे आर कनेक्टेड विद a source of EMF. उसके साथ हमने कनेक्ट कर देना है, उसमें I करंट फ्लो करेगा. ओके, तो जो करंट आएगा यहाँ पे इसके पास टू पाथ आ रहे हैं. सो L करंट जो है वो इंडक्टर में फ्लो करेगा, IC करंट जो है वो कैपेसिटेंस पे फ्लो करेगा. सो लेट अल्टरनेटिंग EMF सप्लाइड बाय ए सोर्स B, जो यहाँ से अल्टरनेटिंग EMF सप्लाई मिल रही है वो आ रही है आपके पास E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी. ओके, सो एज अ करंट through the L lags behind by the applied alternating EMF by a phase angle of pi by 2. So the current through L is, कितना करंट आएगा? करंट थ्रू L is, इंडक्टर में करंट आएगा, दिस इज इक्वल टू E नॉट अपॉन XL साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. एज वी नो दैट जो करंट इसमें लैग बिहाइंड करता है वो लैग बिहाइंड करता है बाय पाई बाई 2. नाउ द करंट थ्रू सी मीन्स करंट में जो सी में कैपेसिटर में करंट जो हो जाता है वो लीड करता है, इट लीड्स द अप्लाइड EMF बाय ए फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2. सो द करंट इन सी इज, इसमें आपके पास आ गया IL करंट, इसमें आ गया आपके पास IC. दिस इज इक्वल टू E नॉट अपॉन XC साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. ओके, देयरफॉर टोटल करंट क्या बनेगा आपके पास? दोनों को ऐड करेंगे. टोटल करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू IL प्लस IC. सो वी हैव I इज इक्वल टू E नॉट अपॉन XL साइन ऑफ, इसकी वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 प्लस E नॉट अपॉन XC साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. एक आपके पास आ गया ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, एक आ गया ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. सो I इज इक्वल टू E नॉट अपॉन XL. साइन 90 माइनस थीटा आपके पास होता है कॉस थीटा. अब इसका पहले साइन माइनस ऑफ माइनस थीटा आपको पता है वो माइनस साइन थीटा होता है. सो माइनस पहले हम कॉन्स्टेंट रखेंगे, माइनस पहले ले लेते हैं. इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा. तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है तो यह बनेगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, प्लस E नॉट ओवर XC साइन 90 प्लस थीटा बन जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस थीटा. दिस इज इक्वल टू E नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओके, इनटू 1 ओवर, इसमें आ रहा माइनस 1 ओवर XL प्लस 1 ओवर XC. हमने एक कॉमन ले लिया, E नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी कॉमन आ रहा था तो कॉमन ले लिया, माइनस इसके साथ आ रहा तो माइनस लगा दिया. सो I इज इक्वल टू E नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी इनटू, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई XL की वैल्यू आएगी माइनस 1 बाई ओमेगा L. XL की वैल्यू ओमेगा L और XC की वैल्यू होती है 1 बाई ओमेगा C. सो ये बनेगा प्लस ओमेगा C. अब कंडीशन लिखनी है I इज इक्वल टू I नॉट इफ ओमेगा C माइनस ओमेगा L इज इक्वल टू 0. सो वी कैन राइट इट एज ओमेगा C इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा L. सो वी कैन से दैट ओमेगा स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, C को नीचे ले आओ, दिस इज इक्वल टू 1 बाई LC. वी कैन राइट इट एज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर हटा दो, यहाँ पर आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ LC. ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई न्यू, दिस इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ LC.
सो न्यू आपके पास आ जाएगा, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। तो यू हैव सीन दैट, क्या देख रहे हो उसमें, जो जितनी भी आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ रही है, चाहे वो पैरेलल रेजोनेंस में आ रही है या किसी और रेजोनेंस में आ रही है, उसकी वैल्यू सेम बन रही है, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजोनेंस सीरीज। अब उसके बाद हम टॉपिक करने जा रहे हैं एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस और नॉन इंडक्टिव सर्किट। सो एवरेज पावर, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस, और इसको बोल देते हैं और नॉन इंडक्टिव सर्किट, और नॉन इंडक्टिव सर्किट। तो अपना दोनों चीज़ें याद रखनी है। नॉन इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, इसके लिए हमने एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है, तो क्या आएगा। सो इसको डिस्कस करते हैं। इन ए प्योर रेजिस्टेंस द अल्टरनेटिंग करंट इज विद अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट इज इन फेज विद अल्टरनेटिंग वोल्टेज। हमने देखा था इसकी फेजर डायग्राम जब हमने ड्रॉ की थी, तो प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, सो दे आर इन सेम फेज। ओके, सो लेट अस सपोज दैट द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, and current I is equal to I naught sin of omega t. Okay, so instantaneous power आपके पास आएगी P is equal to E into I। अब पावर को हम लिख सकते हैं dW अपॉन dt, दिस इज इक्वल टू E into I, so dW is equal to EI into dt। ओके, अब इसकी वैल्यूज हमने पुट कर देनी है। ई की वैल्यू आपके पास आ रही है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, आई की वैल्यू आ रही है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी। देखो डी टी कहाँ से आया था, मैंने नीचे से मल्टीप्लाई किया था इसको। सो इट कैन बी रिटन एज ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। सो ये आपके पास आ गई डी ओमेगा की वैल्यू। ओके, so dW is equal to, we have E naught I naught sin square omega t into dt। so therefore total work done, अब निकालेंगे इसमें टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। dW is equal to, इंटीग्रेट करेंगे dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू डी टी। ये आ गया आपके पास। dW की इंटीग्रेशन W आ जाएगी E नॉट I नॉट टेकिंग एज कॉन्स्टेंट 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t डी टी। अब इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, बट देयर इज नो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। We have to put the formula of sin square omega t, but we know that sin square omega t, the formula of this is 1 minus cos 2 omega t upon 2. We have to put this formula, then we can calculate the integration of this formula, integration of this term. Okay, so we have W is equal to, इसकी वैल्यू पुट करेंगे E नॉट I नॉट, इसकी वैल्यू पुट करो 0 to t 1 minus cos 2 omega t upon 2 into डी टी। ये वैल्यू हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी की पुट कर दी, डी टी एज इट इज लगाएंगे। 2 को बाहर निकाल लेते हैं। सो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 टेकिंग एज कांस्टेंट, वी हैव 0 to t, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रही है 1 डी टी, इसको सेपरेट कर लेंगे। 1 डी टी माइनस 0 to t कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ये सेपरेट आ जाएगा। ठीक है, 1 डी टी सेपरेट कर लिया, कॉस 2 ओमेगा टी डी टी ये सेपरेट कर लिया। So we have W is equal to E naught I naught upon 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt, t आएगी 0 to t लिमिट लिखेंगे, माइनस इसकी आएगी cos 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन आएगी sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, जो t के साथ टर्म आएगी वो नीचे आएगी, लिमिट आएगी 0 to t। ओके,
अब वैल्यूज के पुट करेंगे ई नॉट आई नॉट अपॉन टू अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस सिमिलरली साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस साइन ऑफ 0. साइन 0 0 होता है. सो वी हैव ई नॉट आई नॉट ओवर 2 इंटू टी माइनस साइन 2 इंटू पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा. ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी इंटू टी ओवर 2 ओमेगा. साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, टी से टी कैंसिल. सो वी हैव डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट ओवर 2 इंटू टी माइनस साइन 2 टू द 4 पाई साइन 4 पाई ओवर 2 ओमेगा. ओके, सो वी हैव साइन 4 पाई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 टी माइनस एज वी नो दैट साइन 4 पाई इज इक्वल टू 0, उसकी वैल्यू 0 आती है. तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट ओवर 2 इंटू टी. So this is the required work done. Okay, now we have to find the value of average power. Therefore average power is equal to average power supplied to R. Supplied to R. ये आएगी P is equal to work done upon time. This is equal to E naught I naught over 2T over 2T into T. Work done upon time, इसको सिंपली नीचे टाइम लिख लेते हैं ऐसे. सो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2. सो वी कैन राइट इट एज पी इज इक्वल टू ई नॉट ओवर √2 इंटू आई नॉट ओवर √2. हम ऐसे लिख सकते हैं दोनों को. 2 को हमने √2 इंटू √2 कर दिया. दिस इज द वैल्यू ऑफ आर एम एस वैल्यू ऑफ ई एम एफ एंड आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट्स. सो वी कैन राइट इट एज ई वी इंटू आई वी. ये आपके पास रूट मीन्स के वैल्यू ऑफ ई एम एफ. दिस इज द रूट मीन्स के वैल्यू ऑफ करंट. सो पी इज इक्वल टू ई वी इंटू आई वी. Okay, so students, this is all about the average power associated with resistance only. So I hope you all understand this topic. Okay, thank you very much.